नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजनाएं निरस्त कर दी गई हैं। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। लंबे समय से लोग लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया गया है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां सभी लैंड पूलिंग योजना निरस्त कर दी गई। नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से लोग लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे और उसके बाद अब इस फैसले को वापस कर लिया गया है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, जरा समझाइए कि सरकार का इसके पीछे तर्क क्या था, क्योंकि उसके बाद विरोध तो हमने देखा ही है। बिल्कुल। और आसिफ, आपको याद होगा कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के अपने विधायक बीजेपी के अनिल जैन कालूखेड़ा ने भी 15 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक खत लिखकर इस विवाद की ओर ध्यान दिलाया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लैंड पूलिंग है उससे लेकर आम नागरिक और जो किसान है वहाँ के, उसमें असंतोष है। और उन्होंने उनसे गुजारिश की थी कि लैंड पूलिंग को जबरदस्ती लागू न किया जाए। हालांकि सरकार इसके पहले भी कह चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है। हमारे साथ इंटरव्यू में 3 दिनों पहले खुद डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि जो भी जनता के हित में फैसला होगा वही लेंगे। लेकिन किसान संगठन भी इस बात से नाराज थे। उनका कहना था कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। पूरी तरह से लैंड पूलिंग को समाप्त करने की बात हुई थी। और जो भारतीय किसान संघ है, जो अनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसने भी फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही थी और कहा था 26 दिसंबर से वो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत करेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये एक्ट पूरी तरह से वापस न हो जाए। दरअसल ये जो लैंड पूलिंग एक्ट होता है, इसके तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसान से जमीन लेती है और फिर उसी का लगभग मोटा मोटी 50% हिस्सा विकसित करके उसका एक हिस्सा जो जमीन मालिक है उसको विकसित भूमि के रूप में दे देती है। और सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जो जमीन है उसका बेहतर मूल्य मिलता है। और जो शहर है, क्योंकि जो उज्जैन में कुंभ होने वाला है, उसमें एक बड़ी जमीन की जरूरत होगी और इसी को लेकर के वहां पर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। लेकिन किसानों की नाराजगी या आपत्ति इस बात पर थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि जमीन देने की जो प्रक्रिया है वो उनके इच्छा के खिलाफ जा रही है। और विकसित जमीन कब और कितनी मिलेगी, इसको लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, ऐसा किसानों का आरोप था। और ऐसे में सिंहस्थ और महाकाल लोक से जुड़े इलाकों में वैसे भी जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है और किसानों को लग रहा था कि उन्हें नुकसान होगा, उनकी सहमति नहीं ली गई है। और इस वजह से जो उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट था उसके खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन और जो किसान संगठन थे वो उसके खिलाफ खड़े थे। ऐसे में सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर जो लैंड पूलिंग एक्ट लाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक और भारतीय किसान संघ लगातार इसका विरोध कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए। अनुराग द्वारी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो विरोध न केवल किसानों की तरफ से था, बल्कि जब अंदर खाने भी इस पर विरोध सामने आया तो उसके बाद ये एक दबाव सरकार पर जरूर पड़ा। हालांकि उस वक्त सरकार के अपने तर्क थे, बाद में उस पर एक बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन किसान इसके एकदम खिलाफ खड़े हुए थे और उसी के बाद शायद ये बड़ा फैसला किया गया।